हमारे सारे नगर सेवक, हमारी इस्लाम पार्टी के जो बानी है शेख आसिफ साहब, हम उनके नक्श कदम पे चलेंगे और वो जो बोलेंगे हम वो लोग करेंगे। आपका एजेंडा पक्का है, महायुति को मतदान नहीं, बीजेपी के खिलाफ हम रहेंगे और शिवसेना के खिलाफ हम रहेंगे। मालेगांव से हमारे फरण की तरफ से वो उस पे अपक्ष के नाम से है वो, और अपक्ष रहेंगे तो मालेगांव की तरक्की और डेवलपमेंट के सवाल पे हम उनसे बैठ के बातचीत करेंगे। मैं मोहम्मद खालिद अब्दुल रशीद इस्लाम पार्टी से उम्मीदवारी कर रहा हूँ मैं एमएलसी के लिए, और यहाँ पे आज शकील भाई, असलम भाई, हम इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारान आज यहाँ पे नॉमिनेशन करने के लिए आए और आज हम लोगों ने नॉमिनेशन किया। आज लास्ट डेट थी, 3 बजे तक का टाइम था। हम लोगों ने नॉमिनेशन इसलिए किया कि शिवसेना और भाजपा बिन विरोध ना हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने नॉमिनेशन किया। इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, और शॉर्ट फॉर्म में हमारी पार्टी का नाम है इस्लाम। बीजेपी शिवसेना बिन विरोध ना हो, इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ नॉमिनेशन किया और 4 तारीख तक हम देखेंगे। अगर सेकुलर पार्टी के जो उम्मीदवार अगर कोई मजबूत होता है पक्ष होगा, तो हम 4 तारीख को सोचेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारे लीडर हमको जो बोलेंगे, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, हम उनके नक्शो कदम पे चलेंगे इंशाल्लाह। मजबूत अपक्ष उम्मीदवार अगर सेकुलर अगर कोई आता है मजबूत बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ में, तो इंशाल्लाह 4 तारीख को सोचा जाएगा क्या करना और क्या नहीं करना। फिर इंशाल्लाह जवाब हमारे जो लीडर आसिफ शेख रशीद साहब जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे हम। इलेक्शन आप अंत तक लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? मैंने बताया ना आपको कि हमारी जो पार्टी के जो वरिष्ठ है शेख आसिफ साहब, वो जो फैसला करेंगे हम वो करेंगे। कल के रोज फॉर्म तय हुआ हमारा। किसको? नहीं, किसी को हम लोग कोई कांटेक्ट में नहीं है ना, हमारा कोई ना किसी को सपोर्ट रहेगा। शिवसेना बीजेपी जितने भी लोग किसी को सपोर्ट नहीं रहेगा हमारा, और हमारे नगर सेवक भी किसी के कांटेक्ट में नहीं है। हमारे सारे नगर सेवक, हमारी इस्लाम पार्टी के जो बानी है शेख आसिफ साहब, हम उनके नक्श कदम पे चलेंगे और वो जो बोलेंगे हम वो लोग करेंगे। आपका एजेंडा पक्का है, महायुति को मतदान नहीं, बीजेपी के खिलाफ हम रहेंगे और शिवसेना के खिलाफ हम रहेंगे। किसी अपक्ष उम्मीदवार को सूचक अनुमोदन आपके नहीं, गलत बात है, बिल्कुल भी गलत बात है। जब हम खुद लड़ रहे हैं इस्लाम पार्टी, तो हमारे जो कैंडिडेट, हमारे जो कारपोरेटर हो, क्या किसी के सच्चा और अनुमोदक बनेंगे। थैंक यू। तुम्ही आज गणेश गीतांना पाठिंबा दिलेला आहे आणि सूचक म्हणून त्यांच्या फॉर्मवर सही केलेली आहे। तुमच्यासोबत मालेगावचे किती नगरसेवक आहेत जे गणेश गीतांना पाठिंबा देत आहे आणि कुठल्या पक्षाचे असणार आहे? कल गणेश गिटे साहब ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि मैं अपक्ष उम्मीदवारी करने वाला हूँ। पहले वो किसी पक्ष से करने की बात थी, मगर हमने उनसे कहा कि अगर आप अपक्ष उम्मीदवार रहेंगे, किसी जातिवाद पक्ष के साथ नहीं फॉर्म भरेंगे, तो हम आपके साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी और मालेगांव सेकुलर फ्रंट, जिसमें आसिफ शेख साहब की पक्ष है, कांग्रेस पक्ष है, और इसी तरीके से अगर गणेश गीते आज़ाद उम्मीदवार रहे तो मालेगांव सेकुलर फ्रंट के नाम से इस इलेक्शन में 50+ नगर सेवक अपक्ष उम्मीदवार के साथ रहेंगे। हम सिर्फ ये चाहते थे कि बिन विरोध इलेक्शन ना हो। आज भाजपा हो, शिवसेना हो, जो युति सरकार है, ये बिन विरोध इलेक्शन की तरफ जाती है, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ होता है। तो बिन विरोध ना हो और कोई अपक्ष उम्मीदवार रहे जो मालेगांव शहर के विकास और तरक्की के साथ में वो बातचीत करेंगे, तो मालेगांव सेकुलर फ्रंट ऐसे बनाकर 50+ नगर सेवक साथ में रहेंगे। मैं समाजवादी पक्ष का गठनेता हूँ। हमारे साथ हम मालेगांव महानगर पालिका में सत्ता में
जो आसिफ शेख साहब की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और कुछ दूसरी पार्टियों के नगर सेवक जिन्होंने ये बोला कि भाजपा और सेना, शिंदे सेना, इनसे हटकर अगर कोई कैंडिडेट आता है तो हम एक सेकुलर फ्रंट मालेगांव में बनाकर 50 से ज्यादा नगर सेवक एक साथ आ सकते हैं। गणेश गीते उनको आपने सूचक करके सिग्नेचर किया क्या? गोकुल गीते को किया? गणेश गीते को हमने सूचक करके सिग्नेचर किए। गोकुल को नहीं? और बाकी कौन से आपके तो 5 नगर सेवक है, और बाकी कौन से? बाकी हम महानगर पालिका में जो सत्ता में जो पक्ष है, जी, इस्लाम पार्टी है, इस्लाम पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और इसके अलावा भी कुछ नगर सेवक है जिनसे हमारी बातचीत हुई थी कि कोई अपक्ष उम्मीदवार अगर रहेगा तो मालेगांव सेकुलर फ्रंट ऐसे बना के हम उनके साथ में जाएंगे। लेकिन वो सिर्फ अपक्ष उम्मीदवार तो है नहीं, वो भाजपा के नहीं, हमने जो फॉर्म भरा है उस पर अपक्ष लिखा हुआ है और उसी पर हमने सूचना दी है। हमने किसी पक्ष से जो हमने फॉर्म भरा है, जो 10 सूचक हमने दिए हैं मालेगांव से हमारे फ्रंट की तरफ से, वो उस पे अपक्ष के नाम से है वो, और अपक्ष रहेंगे तो मालेगांव की तरक्की और डेवलपमेंट के सवाल पे हम उनसे बैठ के बातचीत करेंगे। थैंक यू। थैंक